हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी सीनेट यानी कि उत्तर प्रदेश में नर्सिंग के लिए जो एग्जाम होता है वो आपका 6 जून को होने वाला है, जो कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है ना। इसके लिए मैं एक और वीडियो भी बनाया हूं जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स। मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। वैसे आपको 10 से 12 बातें ऐसी हैं जो कि ध्यान देना चाहिए एग्जाम सेंटर पे जाने के पहले। आप ये बातें ध्यान दें, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, अगर आप इस बातों का ध्यान नहीं देते हो तो आपका एग्जाम हो सकता है ना हो, या फिर अगर आपका एग्जाम होता भी है तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप ये 10 से 12 बातें जो मैं बता रहा हूं जरूर आप ध्यान दें। मैं लिख भी दे रहा हूं, वैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला चीज तो जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात बताया, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहला चीज आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जो आपको एग्जाम सेंटर पे मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स। वैसे मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है, जो बगल में आपको वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। आपको डॉक्यूमेंट्स केवल 2 लेके जाना है, ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स, बाकी कुछ भी नहीं लेके जाना है। पहला चीज आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड, अच्छा, आधार कार्ड आपका कैसा होना चाहिए? आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल लेके जाना है। ऐसा ना हो कि आप फोटोकॉपी लेके जा रहे हो, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना, ओरिजिनल। ठीक है ना, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है। सर अगर आधार कार्ड ना हो, इसके जगह कोई अगर हम और आईडी यूज करें तो आप कोई भी और आईडी भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपके आधार कार्ड में कहीं कुछ गड़बड़ है आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो आप आधार कार्ड के जगह कोई और भी आईडी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो आप उसको लेते जाइए, या फिर आपके पास पैन कार्ड हो आप उसको लेके जाइए, आपके पास पासपोर्ट हो तो आप उसको लेके जाइए। तो आप ये सब भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड सही है तो आप आधार कार्ड लेके जाएं, ओरिजिनल लेके जाएं। ठीक है ना। दूसरा आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड। ठीक, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका आ चुका है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जाएं ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपना आईडी डालें, पासवर्ड डालें, लॉगिन करें और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लें। ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा। और एक बात जरूर रखिएगा कि प्रिंट आउट आपको कलर्ड निकलवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलवाना है, कलर्ड। कलर्ड प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, कलर्ड। ये आपका नियम आया है, कलर। ठीक है ना। तो ये 2 बातें हो गया। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड या उसकी जगह कोई और आईडी जिसमें आपका फोटो लगा होता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या आपका पासपोर्ट हो गया। दूसरा एडमिट कार्ड, वो भी कलर लेके जाना। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया जो कि मैंने एक वीडियो में चर्चा किया भी था। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा बात क्या ध्यान देना है? दूसरा है ड्रेस कोड। ठीक है, ड्रेस कोड जानना है आपको। ड्रेस कोड मैंने इस वीडियो में पूरा बता दिया है, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। आप ड्रेस कोड को जरूर फॉलो करें, अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा वैसा पहन के ना जाएं। जो मैंने वीडियो बनाया है इसको आप जरूर फॉलो करें, इस वीडियो को देख लीजिए। फिर से मैं दोबारा नहीं चाहता हूं कि इसको बनाना, क्योंकि मैंने एक बार ये चीजें बता दिया है तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा, आपके लिए दिक्कत है। सर कहां मिलेगा इसका लिंक? इसका लिंक वीडियो के आपको लास्ट में मिल जाएगा, जहां लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, वहां आपको एक वीडियो दिखेगा। जैसे क्लिक करोगे आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप पूरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, वहां भी आप देख सकते हो। थंबनेल पे हर चीजें लिखा रहता है। तो ड्रेस कोड आप जरूर फॉलो करें। एक बात और स्टूडेंट है जो कि माइंड में आ गया, डॉक्यूमेंट्स में तो ये 2 डॉक्यूमेंट लिखा है, एक आधार कार्ड लिखा है, दूसरा एडमिट कार्ड लिखा है। लेकिन मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप अपना फोटो भी लेकर जाएं, कम से कम 2 फोटो आप लेकर जाएं। और वही फोटो जो आप फॉर्म में लगाए थे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस टाइम जो फोटो आप लगाए थे, आप वही फोटो लेकर जाएं। ठीक है ना। 2 फोटो कम से कम लेकर जाएं, ये मेरा सुझाव है। ऐसा नियम में नहीं लिखा है, यूज पड़ा तो ठीक है, नहीं यूज पड़ा तो जिसको आप अपने साथ लेके जाइएगा उसी को फोटो दे दीजिएगा। यानी एग्जाम सेंटर पे जहां आप जाएंगे, हो सकता है आप किसी के साथ जाएं, अपने भाई के या अपने पिताजी के या किसी दोस्त के, तो उसी को दे दीजिएगा। अगर कोई बैग होगा तो उसी में वो रख दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये दूसरा है ड्रेस कोड। चलिए तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें ओएमआर से संबंधित, ओएमआर सीट से संबंधित आप चीजें जान लीजिए। स्टूडेंट्स, चूंकि आप जानते हो कि ये ऑफलाइन पेपर है, आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है पहली बार पेपर दे रहे हो, कभी पेपर ना दिए हो, तो नीट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। नीट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें मैंने सारी बात ओएमआर का बताया है कि ओएमआर कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या गलती आपको नहीं करना है और उसको भरने का सही तरीका क्या है, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि नीट का पेपर भी आपका ऑफलाइन होता है, सीनेट का पेपर भी आपका ऑफलाइन होता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। प्रोसेस, प्रक्रिया सेम रहने वाला है।
आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो ऑफलाइन, अगर आप पहले दिए हो तो आपको जरूर इसका आंकड़ा होगा, अनुभव होगा कि कैसे भरना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ओएमआर से संबंधित आप जान लीजिए, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ओएमआर में कोई कटपीट आपको नहीं करना है कि आपने कटपीट कर दिया कहीं कुछ भी, ठीक है ना, या ओएमआर में कहीं आपने कुछ ओएमआर भरा और वो आपको लगा ऑप्शन गलत है तो आप उसमें कुछ ओवर राइटिंग कर रहे हो, आप उसमें क्या करो नाखून से खुरच दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये सब भी आपको नहीं करना है। दूसरी बात है कि आप पेन से ओएमआर में कुछ लिख दे रहे हो ऊपर, ऐसा भी नहीं करना है। जो चीजें आपको दिया जाएगा लिखने के लिए केवल उतना ही लिखना है। जैसे ओएमआर शीट पे भी आपका नाम वगैरह लिखा जाता है, साइन किया जाता है, पेरेंट्स का नाम लिखा जाता है, तो जो जो कहेगा केवल वही लिखना है, अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। वैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में मैंने पूरी बातें क्लियर कर दिया है कि कैसे कैसे भरना है, एक एक चीज आप देख लीजिए, ओएमआर कैसे दिखता है, क्या गलती नहीं करना है, ठीक है ना, और कैसा सही तरीका है भरने का। दूसरी बात, आपको उसको सबमिट करके जाना है। ऐसा ना है कि आप ओएमआर शीट को अपने घर लेते जा रहे हो, आप सबमिट नहीं कर रहे हो, आपको सबमिट करके जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात स्टूडेंट ये है कि मान लीजिए आपके पास एडमिट कार्ड है या ओएमआर है, तो उसको आपको मैनिपुलेट नहीं करना है। यानी कि चौथा पॉइंट ये है कि ओएमआर एंड एडमिट कार्ड को मैनिपुलेट नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है। मैनिपुलेट का मतलब क्या हो गया, जैसे एडमिट कार्ड पे आपका नाम है या मान लीजिए आपके सेंटर का नाम है, या ओएमआर की बात कर दो उस पर भी आपका नाम लिखा जाएगा, आपके पेरेंट्स का नाम लिखा जाएगा, आप उसको काट के कोई और नाम लिख दे रहे हो, या वहां पे थोड़ा सा खुरच के, ठीक है ना, फिर कोई और नाम लिख दे रहे हो, तो ऐसा कुछ छेड़खानी इसके साथ नहीं करना है। किसके साथ? ओएमआर के साथ भी और एडमिट कार्ड के साथ भी। पांचवा पॉइंट की बात कर दें स्टूडेंट्स, तो आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका कोई भी पेज आपको फाड़ना नहीं है, ठीक है ना, आपको कोई भी पेज उसका फाड़ना नहीं है। यानी कि डोंट टीयर एनी पेज ऑफ क्वेश्चन बुकलेट एंड ओएमआर। यानी कि ओएमआर का कोई भी पेज या फिर क्वेश्चन का कोई भी पेज आपको फाड़ना नहीं है, आपको इस बात का भी ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लेके नहीं जाना है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। जैसे नहीं लेके जाना, जैसे आप स्मार्ट वॉच पहन के जा रहे हो, ठीक है ना, आप मोबाइल आप चुरा के लेके जा रहे हो, तो आपको ये सब करके नहीं जाना है, यही बात आप ध्यान देना, वरना आप तुरंत रिस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे। अगला अगर हम बात करें सातवां, तो ओएमआर पे जितना भी इंफॉर्मेशन भरने के लिए कहेगा, ठीक है ना, उस ओएमआर पे आप करेक्ट इंफॉर्मेशन भरना, नहीं तो आप एग्जाम दे भी दिए तो भी आप देखोगे रिजल्ट में आप फेल हो जाओगे, ठीक। करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको भरना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। मान लीजिए जो नाम कह रहा है तो नाम आपको सही से भरना है, ठीक है ना, जो नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे या जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट में है उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं गड़बड़ करना है कि सर नेम आगे पीछे आप कर दिए, ठीक है ना। जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस होना चाहिए, वही स्पेलिंग होना चाहिए, पेरेंट्स के नाम में भी, ठीक है ना। अगर एड्रेस भरने के लिए कहा तो एड्रेस भी, जो सिग्नेचर का वो सिग्नेचर भी, सब कुछ आपको करेक्ट भरना है, नहीं तो एग्जाम तो आप दोगे और देखोगे रिजल्ट में आप फेल हो, ठीक है ना। अगर हम 8वें पॉइंट की बात करें, आप कोई भी दंगा फसाद ना करें, कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट ना करें, ठीक है ना। क्रिएटिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जाम, वैसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जिसकी वजह से आप समझ जाएं, ड्यूरिंग एग्जाम। जैसे कोई चीज आपको नहीं सही लगा, उस टाइम पे आप कोई दंगा फसाद कर रहे हो, किसी से झगड़ा कर लिए, ठीक है ना, किसी से आप तकरार कर दिए बातों बातों, तो ऐसा कुछ मत करिएगा वरना आप रिस्ट्रिकेट हो सकते हो, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। शांति बनाए रखिएगा, शांति से जाके एग्जाम दीजिएगा विनम्रता पूर्वक, जो वहां के लोग कहेंगे, ठीक है ना, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है ना, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। 9वां पॉइंट की अगर हम बात करते हो तो टाइमिंग आपको ध्यान देना है। जैसे स्टूडेंट आप अपने एग्जाम सेंटर पे अगर पहुंच रहे हो तो आपके एग्जाम सेंटर में जो एंट्री है वो सुबह 9 बजे से, ठीक है ना, 10:15 तक, यानी 10:15 तक आपका एंट्री होगा, ये बात आप ध्यान देना। एंट्री, ये आपका एंट्री टाइमिंग है, ठीक है।
वहीं अगर हम बात करें सर एग्जाम टाइमिंग क्या है, तो एग्जाम आपका सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे से, और 1 बज के 20 मिनट तक, ठीक है ना, पीएम तक आपका एग्जाम चलेगा। ये आपका एग्जाम टाइमिंग है, ठीक है, एग्जाम टाइमिंग। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि आपको टाइम से पहुंच जाना है। अगर इसके बाद आप पहुंचते हो, 10:15 के बाद पहुंचते हो, तो आपका एंट्री नहीं होगा। आपको टाइम से पहुंच जाना है, आपको लापरवाही नहीं करना है। आपके फ्यूचर का बात है, आपको सतर्क रहना है उससे संबंधित, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम 10वां पॉइंट की बात कर दे तो स्टूडेंट साइन जो है आपको एकदम करेक्ट करना है। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट, ठीक है ना, साइन बदलते रहते हैं, एकदम करेक्ट साइनिंग करना है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा साइन किए थे सेम साइन करना है, वरना हो सकता है कि आप एग्जाम में दे दो फिर भी रिजेक्ट हो जाए चीजें, ठीक है ना। आपको जहां जहां साइन करने के लिए कहेगा आपको एकदम सेम करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनूप राय है, तो मैं अपना साइन कुछ ऐसा करता हूं, ठीक है ना, ऐसा हर जगह ऐसा करता हूं। तो इसी टाइप का ही अगर मैं एग्जाम देता तो मुझे इसी टाइप का ही साइन करना होता हर जगह। अब ये नहीं कि उसी में बदलने लगा, वो इसी में कहीं ए लिख दिया, ठीक है ना, फिर ऐसे करके कर दिया, तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। साइन सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग साइन बदलते रहते हैं, तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। एक और बात स्टूडेंट, ये भी एक सुझाव है, लेकिन इस सुझाव को मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। पेपर लीक से संबंधित कुछ बात आया था, अब वो बात क्या है ये आपको जानना है। यहां एक वीडियो दिख रहा होगा, इससे संबंधित वार्निंग दिया गया है। वार्निंग, ये क्या वार्निंग है, इस वीडियो में मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप ये वाली वीडियो देखिए। इसमें वार्निंग दिया गया, आप इसको पढ़िए कि पेपर लीक से संबंधित क्या क्या वार्निंग है। आप वो गलती मत करिएगा, अदरवाइज हो सकता है आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये वाली वीडियो आप देखिए क्या है। अब चूंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है तो फिर से एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये 11 पॉइंट्स बताया, इन 11 पॉइंट्स पे आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप अगर एग्जाम देने जाइए तो एग्जाम अच्छे से दे लीजिए। आपको कहीं ऐसा ना हो कि हिस्ट्रिकेट कर दिया जाए। स्टूडेंट, दूसरी बात है कि अगर आपको हम लोगों से काउंसलिंग कराना है एग्जाम के बाद, या कोई भी फॉर्म भराना है हम लोगों से, ठीक है ना, या आपको हम लोगों से कॉल पर बात करना है, मैं 3 बातें बता रहा हूं। कोई फॉर्म भराना हो किसी भी एग्जाम का, ठीक, या फिर आपको किसी भी एग्जाम का काउंसलिंग कराना हो, जैसे नीट का दोबारा पेपर होने वाला है, फिर काउंसलिंग चालू होगा, सीनेट का पेपर हो रहा है, फिर काउंसलिंग चालू होगा, एम्स का काउंसलिंग चालू होगा, आपको काउंसलिंग कराना है, ये दूसरी बात हो गया। तीसरा मैंने बोला, हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हों किसी कॉलेज से संबंधित, किसी एग्जाम से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित आपका कुछ डाउट हो। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, फॉर्म भराना चाहते हो, कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। ये हम लोग का नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करके काउंसलिंग भी करा सकते हो, कोई फॉर्म भी भरा सकते हो, और हम लोगों से कॉल पर बात करके अपना डाउट्स भी समाप्त कर सकते हो। आपके पास 2 डाउट, 4 डाउट, 10 डाउट हो, ठीक है ना, वो डाउट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आप हमसे कॉल पर बात करिए, और बात करने के बाद एक एक डाउट्स हम लोग समाप्त करेंगे। प्रोसेस क्या है कि आपको इसी नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, अपना डाउट लिखना होगा कि सर हमको सीनेट से संबंधित या नीट से संबंधित बात करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एक QR कोड जाएगा, आपको उस पर 200 का पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और अपना नाम लिखकर भेजना होगा उसी व्हाट्सएप नंबर पे, यानी कि इसी वाले नंबर पे। जब हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया है, तो उसके बाद आपके पास कॉल किया जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आप फॉर्म भराते हो हम लोगों से, आपका डाउट नहीं है, आपको कोई फॉर्म भराना है, कोई भी फॉर्म निकला है, तो अगर आप फॉर्म भराते हो तो हम लोग फॉर्म का चार्ज बताएंगे। अलग अलग फॉर्म का अलग अलग चार्ज होता है, और डिपेंड करता है कि उस फॉर्म में कितने स्टेप्स हैं, कितना कठिन है वो फॉर्म भरना, तो उसका चार्ज बताएंगे। और जब चार्ज बताएंगे तो आपके कॉल का पैसा नहीं लगेगा अगर फॉर्म भरते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म का हम 1000 रुपया ले रहे हैं भरने का, तो 200 रुपया जो कॉल का है ना उसका नहीं लिया जाएगा, आपसे केवल व केवल 1000 रुपया लिया जाएगा, कॉल के बाद का नहीं लिया जाएगा। या फिर आप काउंसलिंग कराते हो तो काउंसलिंग में हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, पहले राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक आपके हम साथ रहेंगे, आपको कॉलेज दिलाएंगे, हर चीज हम लोग करेंगे, ठीक है ना, वो सब हम लोग की जिम्मेदारी है। और उस पे काउंसलिंग के दौरान आप कितनी भी बार बात करना चाहते हो तो हम लोग आपके टच में रहेंगे, या तो आपके व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करते रहेंगे, छोटे मोटे बात होगा, बड़ी बातें होंगी तो कॉल पर हम लोग बताएंगे, आप भी हम लोग पे कॉल कर सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो भी हम लोग साथ रहेंगे, इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। फिर आप कहोगे सर काउंसलिंग का चार्ज क्या है,
फिर मैं बोलता हूं कि डिपेंड करता है कि कौन सी काउंसलिंग है। आप नीट की काउंसलिंग करा रहे हो, नीट में आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो या स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो, आप आयुष का काउंसलिंग करा रहे हो या किस कोर्स की काउंसलिंग करा रहे हो, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है। आप किस स्टेट के हो, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग कराते हो तो उसका अलग अलग नियम कानून है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसा बताएंगे। अगर आपको सही लगेगा तो आप करा सकते हो, लेकिन आप देखोगे तो और लोगों की अपेक्षा हम लोग कम ही पैसा लेंगे और आपके पूरा साथ देंगे, काउंसलिंग कराएंगे और साथ साथ आपके कॉलेज भी दिलाएंगे। तो ये बात भी आपको बताना था। तो ठीक है स्टूडेंट, आप अपना प्रिपरेशन रखें, 3-4 दिन का समय बचा हुआ, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप अच्छे से हर चीज का रिवीजन करें, अच्छे से एग्जाम दें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप अच्छे से तैयार करें और जाके आप अच्छे से एग्जाम दें, जिससे आप नर्सिंग कॉलेज पा सको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय।